हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि फयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है कंबशन एंड फ्लेम। इससे पहले हमने कोल एंड पेट्रोलियम की बात की थी, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जो कि हमारा रिसोर्स से स्टार्ट होकर के कहाँ तक लास्ट किया था, फॉसिल फ्यूल के टाइप्स पर, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के फॉसिल फ्यूल देखे। अब हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि क्या है, दहन और ज्वाला। आप देखते होंगे डेली अपने आसपास की आग जलती है, आग जलाई जाती है, कई फॉसिल्स जो होते हैं, फ्यूल्स जो होते हैं, ईंधन होते हैं, वो क्या होते हैं, जलते हैं। और ये सारी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी चीजें आपकी जलती हैं या किस टेम्परेचर पर वो जलती हैं, किस तरह से वो ऊष्मा को उत्पन्न करती हैं, साथ में प्रकाश किस प्रकार उत्पन्न होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ें। आइए चलते हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी कंबशन की, यानी दहन क्या है, जलना क्या है, किस तरह से कोई भी चीज होती है वो जलती है। जब आप कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, माचिस ली, माचिस को जलाया, फिर मैं उसको एक पेपर पे रखा मैंने, और वो पेपर भी थोड़ी देर में जलना शुरू हो गया। ओके, वही माचिस आपने क्या की, माचिस को जला करके पत्थर के ऊपर रख दिया, तो आपने कहा कि पत्थर नहीं जला। ठीक है, पेपर आपका जल गया था लेकिन पत्थर आपका नहीं जला। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार हो रही है, किस तरह से कागज जो आपका था, पेपर जो था वो तो जल गया, लेकिन पत्थर जो आपका था वो आग नहीं पकड़ पाया, या आप कहेंगे उसका दहन नहीं हो पाया। ओके, तो दहन क्या होता है आपका, दहन के लिए आपको एक न्यूनतम तापमान की जरूरत है। ठीक है, न्यूनतम तापमान चाहिए, कोई तो टेम्परेचर चाहिए जिसमें आग जलानी है आपको। दूसरा, ऑक्सीजन आपको जरूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन हमने पहले भी ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है, और अभी भी हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हैं कि जहां पर भी कंबशन यानी दहन की प्रक्रिया होगी, दहन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है, या आप कहेंगे कि ऑक्सीजन की प्रक्रिया, दहन की प्रक्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। ओके, तीसरा आपका क्या जरूरी है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस आपके पास होना चाहिए। ऐसी चीज होनी चाहिए आपके पास जिसको जलाना है या जो जलेगी। ओके, जैसे हमने कहा कि पेपर या कागज आपका था, वो क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी वो आग पकड़ेगा, उसका क्या होगा, दहन होगा, वो जलेगी। तो कागज आपको चाहिए, ऑक्सीजन आपको चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए, न्यूनतम टेम्परेचर चाहिए, या वो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, वो कम से कम तापमान चाहिए जिस पर कागज जलना शुरू करेगा। ओके, तो आपकी दहन की प्रक्रिया क्या होती है, आइए, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो जलने से, कोई भी चीज जल रही है तो आपको क्या दिखेगा कि कुछ तो वहां पर ज्वाला उत्पन्न होगी, फ्लेम आपको दिखाई देती, या फिर ग्लो दिखता है आपको, वहां पर कुछ ना कुछ जल रहा है तो हल्की लाइट्स वहां पर निकलती हैं, हल्का प्रकाश दिखाई देगा, और हीट, ऊष्मा, गर्मी, वहां से टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे ही दहन की प्रक्रिया होगी तो वहां पर तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये सब किस में होता है, आपकी दहन की प्रक्रिया में होता है। जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। उदाहरण, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। और दूसरा आपका क्या है, वायु में गंधक यानी जो सल्फर होता है आपका, उसको जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर मैं आगे आपको इसको समझाऊंगी। ओके, तो हमने क्या कहा कि आपके पास कितनी चीजें होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए आपके पास, पदार्थ होना चाहिए जिसको आपने क्या करना है, जलाना है, और वह कम से कम तापमान, ठीक है, न्यूनतम तापमान, उतना न्यूनतम तापमान आपके पास होना चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर। ओके, तीन चीजें होंगी, इन तीनों कंडीशन में आपका क्या होगा, कंबशन होगा किसी भी चीज का। ओके, दहन होगा। तो समझिए, दहन आपका क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, यानी अगर जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर आग नहीं जलती है। जैसे आपको सुना होगा, जब लकड़ियां जलाई जाती हैं तो लोग कहते हैं कि हवा करिए, या फिर खुली खुली रखिए लकड़ियों को ताकि उसमें हवा पास हो सके।
तो हवा इनडायरेक्टली क्या है, उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन, यानी जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी तभी वहां पर क्या होगा, कंबशन स्टार्ट होगा। अगर किसी आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, ऐसे वातावरण में या ऐसे रूम में आप चले जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पर कंबशन नहीं होगा, यानी वहां पर आग जलने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ओके, तो क्या कहा, ऑक्सीजन चाहिए आपको, पदार्थ चाहिए, कौन सा पदार्थ, कंबस्टिबल जो होगा, जलने योग्य जो होगा, ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा, कागज आपका जलेगा, प्लास्टिक आपका जलेगा, लकड़ी जो आपकी होती है वो जलेगी, इतनी सारी चीजें जो जल रही हैं वो ऐसे पदार्थ होने चाहिए आपके पास, ठीक है, दहन के लिए। इसमें आप दो तरह से पदार्थ को आगे पढ़ेंगे, कुछ कंबस्टिबल होंगे, कुछ नॉन कंबस्टिबल होंगे, यानी कुछ दाह्य पदार्थ होंगे जो जलते हैं, और कुछ पदार्थ आप ऐसे देखेंगे कि जो जलते नहीं है। जैसे हमने किसकी बात की, पत्थर की बात की कि पत्थर आग नहीं पकड़ेगा। ओके, तीसरा हमने कहा न्यूनतम तापमान। एक न्यूनतम तापमान जिसे आप ज्वलन ताप आगे पढ़ेंगे या इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे, वो तापमान होना चाहिए, उस तापमान पर ही कोई चीज क्या होगी, कंबशन उसका होना स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल दिया गया वो कार्बन डाइऑक्साइड का दिया गया। कार्बन क्या करती है, आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और CO2 बनाती है, जो कि क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। साथ में आपकी ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश निकलेगा। तो ऊष्मा और प्रकाश निकल रहा है या बन रहा है, इसीलिए आपने क्या कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कंबशन हो रहा है। ठीक है, इतनी चीजें कहा। दूसरा हमने क्या कहा, वायु में गंधक, गंधक क्या है आपका, सल्फर है। वायु यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर क्या कर रही है, जल रही है और क्या बना रहा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आपका बन रहा है। चूंकि कंबशन हो रहा है तो आपकी हीट और लाइट इवॉल्व होगी। ओके, इतनी चीजें हमने इसमें पढ़ ली। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो दहन होता है, ठीक है, अब उसकी डेफिनेशन क्या आएगी इससे। तो डेफिनेशन क्या है, दहन की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है, दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न ऊष्मा अभिक्रिया को चालू रखने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन आपको क्या बता रही है कि ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, आपने पहले पढ़ा है कि जिन अभिक्रियाओं का क्या होता है, एकदम से नए सब्सटेंस में कन्वर्जन होता है। जैसे हमने कहा कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, ये एक कार्बन है और ये आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन आपका रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ये आप पढ़ते हो। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग चीजें थी, दोनों ने आपस में अभिक्रिया की और कुछ एक नया पदार्थ बनाया, नई चीज बनाई। ठीक है, और ये नई चीज ही आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया बता रही है। जहां पर नया पदार्थ बनेगा वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर चूंकि नई चीज कोई बन रही है तो दहन आपका क्या हो गया, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। देन उत्पन्न ऊष्मा अभिक्रिया को चालू रखने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, यानी जो आपका क्या है, अभी दहन की प्रक्रिया शुरू हुई है। ठीक है, दहन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद हम क्या कह रहे हैं कि वहां पर प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो जो ये ऊष्मा अब उत्पन्न होगी, ये आगे उसी अभिक्रिया को चलाने के लिए, ठीक है, कि वो अभिक्रिया आगे भी बढ़ती रहे उसके लिए आवश्यक। ठीक है, तो यानी जो न्यूनतम तापमान की बात हम कर रहे थे कि किसी चीज को जलाने के लिए आपको न्यूनतम तापमान चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, उस न्यूनतम तापमान को ऐसे ही बनाए रखेंगे। ठीक है, और वो न्यूनतम तापमान अगर बना रहता है तो फिर आपका क्या होगा, रिएक्शन जो है, अभिक्रिया जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। यानी जिस कागज को हम जला रहे हैं, हमने कहा एक न्यूनतम तापमान चाहिए उसको जलाने के लिए, वो न्यूनतम तापमान हमें मिल गया है, अब हमें उस न्यूनतम तापमान को बनाए रखना। उससे ऊपर हो जाएगा टेम्परेचर कोई बात नहीं, लेकिन उससे कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। उससे कम टेम्परेचर अगर आपका चला जाएगा तो फिर वहां पर आग नहीं जलेगी, यानी वो अभिक्रिया आगे नहीं। ओके, आगे हम देखते हैं कि दो तरह से हमने कहा कि कंबशन जो होगा वो दो तरह से होगा और दो तरह के पदार्थ यहाँ पर आपको मिलेंगे। ओके, दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है, दहन में पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्ट आपके ऑक्सीजन जुड़ रही है या इन्वॉल्व हो रही है, तो
इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीजन कहा जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण कहा जा रहा है। जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, या आप इनको क्या कहते हैं, कंबस्टिबल। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस इनको कहेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें आपकी जल रही हैं, आपने बोला पेपर हमारा जल रहा है, प्लास्टिक हमारा जल रहा है, फ्यूल्स हमारे जल रहे हैं, लकड़ी जल रही है, फैब्रिक जल रहा है, तो सारे क्या हो गए आपके कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हो गए। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी पदार्थ जो जलता है और जलने पर क्या होगा, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा, वो क्या है आपका दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ होगा। जिसमें आपने कहा कार्बन हो गया, गंधक, मैग्नीशियम, मोमबत्ती, ये सारे क्या हैं आपके दहनशील पदार्थ हैं। वायु, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दहन के पोषक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, अभी नेक्स्ट आपका आएगा कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो क्या है, जलते नहीं। जब हमने क्या कहा कि हमने माचिस को जलाकर स्टोन यानी पत्थर के ऊपर रख दिया तो पत्थर ने आग नहीं पकड़ी, वहीं हमने ईंट के ऊपर रख दिया, ईंट ने भी आग नहीं पकड़ी, हमने रेत के ऊपर, सैंड के ऊपर रख दिया, उसने भी आग नहीं पकड़ी। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे आपके नॉन कंबस्टिबल या अज्वलनशील। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हो जाए, ओके। तो हमने ज्वलन के आधार पर, या क्या कहेंगे दहन के आधार पर, आग लगने के आधार पर हमने क्या बोला, कंबशन के आधार पर, कि दो तरह के आपके पदार्थ होंगे। एक आपके क्या होंगे, ज्वलनशील होंगे, कंबस्टिबल होंगे, जो कि क्या करेंगे, दहन की प्रक्रिया में भाग लेंगे, या जिनका जलना आपको दिखाई देगा, जो आग पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे पदार्थ किसमें आएंगे आपके कंबस्टिबल में या ज्वलनशील में, जिसमें हमने पेपर, लकड़ी, जितनी भी चीजें आपकी जल रही हैं उनको रखा। दूसरा आपने क्या कहा कि नॉन कंबस्टिबल होंगे, यानी जो चीजें जलेंगी नहीं, जिनका दहन नहीं हो पाएगा, वो किसमें आएगा, नॉन कंबस्टिबल अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ में आएंगे, ओके। जिसमें आपने कहा कि पत्थर ने आग नहीं पकड़ी, हमने बालू, रेत, सैंड में भी आग लगाने की कोशिश की, वो भी नहीं जला, ईंट पर हमने आग लगाने की या दहन की प्रक्रिया देखने का प्रयास किया, पर वो भी नहीं जली, ओके। अब क्या होगा, कुछ पदार्थ आपके क्या होंगे जो दहन की प्रक्रिया के बाद बनेंगे, जिसमें कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी निकलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, अपोषक या दहन का अपोषक कहलाती है, ओके। इतनी चीजें आपने समझनी है। मेन क्या है, कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल, ओके, यानी दहनशील जो आपके होंगे और अदहनशील होंगे, ओके। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लेंगे, ओके। अब आवश्यक शर्तें क्या क्या है दहन के लिए, तो जहां से हमने स्टार्ट किया था चलना, ऑक्सीजन, कंबस्टिबल सब्सटेंस और टेम्परेचर, वही आपकी शर्तें भी होंगी। यही चीजें तो आपके आवश्यक है, किसके लिए, दहन के लिए, कंबशन के लिए, ठीक है। तो क्या चाहिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी जिसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कह रहे थे या पदार्थ कह रहे थे, कि ये होना चाहिए। जब पदार्थ होगा तभी तो आप बताएंगे कि ये जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी कोई तो आपके पास दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा आपने क्या बोला, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ओके। अब उस दहन का जो पोषक पदार्थ है वो भी वहां पर आपको चाहिए। तीसरा आपको क्या चाहिए, ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी न्यूनतम टेम्परेचर आपको चाहिए। और ये दहन के पोषक पदार्थ के साथ आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है। ये वहां पर उपस्थित होनी चाहिए ऑक्सीजन, तभी क्या होगी, दहन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो क्या चाहिए, दहनशील पदार्थ, ऑक्सीजन, ज्वलन ताप, यानी वो कम से कम टेम्परेचर चाहिए जहां पर आपकी जो कोई भी सब्सटेंस है वो आग को पकड़ेगा या कैचेस फायर, जिसे आप कहते हैं, ठीक है। इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप यहाँ पर ये दोनों पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है, परिभाषा नोट करेंगे और आपका जो दहनशील और अदहनशील को नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। अब हम जिस न्यूनतम तापमान की बात कर रहे थे वो क्या था,
वो था आपका ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर आप उसको कहते हैं। ठीक है, ये तापमान कौन सा होता है? न्यूनतम तापमान होता है, यानी मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर यानी कम से कम। इससे ज्यादा तो कितना भी टेम्परेचर होगा उस पे कोई ना कोई चीज जल जाएगी, लेकिन हर एक चीज के लिए एक कम से कम यानी न्यूनतम तापमान होता है जिस पर वो चीज क्या करती है? जलना शुरू करती है। ओके, तो वो ही तापमान आपका क्या कहलाता है? ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। तो हम कह रहे हैं अगर पेपर है हमारे पास तो उस पेपर का कुछ ना कुछ न्यूनतम तापमान होगा, मतलब उस पेपर के लिए कोई न्यूनतम तापमान होगा जहां पर वो पेपर जलना शुरू करेगा। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि सपोज 70 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, सपोज मान रहे हैं हम खाली। ठीक है, कि 70 डिग्री सेल्सियस पेपर का क्या है? ज्वलन ताप है आपका। ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर, यानी जब तक 70 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं होता है तब तक कागज जलना शुरू नहीं करेगा। 70 से ऊपर तो कितना भी तापमान चले जाएगा वो पेपर जल जाएगा। ठीक है, लेकिन 70 से नीचे जब तक तापमान रहेगा आपका जो पेपर है वो जलना शुरू नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मिनिमम टेम्परेचर है, कम से कम तापमान है, यानी इतना तापमान तो आपको चाहिए ही कि पेपर क्या करे? जलना शुरू करे। तो ज्वलन ताप आपका क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान होता है किसी भी वस्तु के दहन के लिए या किसी वस्तु की दहन की प्रक्रिया को देखने के लिए एक न्यूनतम तापमान होता है किसी सब्सटेंस के लिए जहां पर वह आग पकड़ती है या जलना शुरू करती है। ओके, आइए देखते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर पहले, सबसे पहले जहां पर उसने आग पकड़ी होगी वो न्यूनतम तापमान, वो आप नोट करेंगे, वो क्या होगा? इग्निशन टेम्परेचर होगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। तो यानी हर एक सब्सटेंस का क्या होता है? अलग अलग होगा आपका इग्निशन टेम्परेचर। वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ओके, संकेत, पेट्रोल तुरंत आग पकड़ लेता है क्योंकि वह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। तेल में लगी आग बुझाने के लिए जल उचित नहीं है। मनु को चाहिए कि वह बर्नर की ज्वाला को बंद कर देती है और तलने वाली कढ़ाई पर ढक्कन रख देती है। ऐसा करने से ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और ज्वाला बुझ जाती है। इससे क्या समझ में आया आपको? कि पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ रही है, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? कम है। वहीं पर आप कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे देखते हैं जिनको बहुत देर तक आग के संपर्क में रखना पड़ता है, और कई देर, मतलब बहुत देर तक आग के संपर्क में रखने से क्या होता है? काफी देर बाद वो आग पकड़ते हैं, तो वहां पर उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? बहुत हाई होगा। ओके, यहीं पर आपको दूसरी चीज क्या बताई जा रही है कि जब कहीं पर क्या होगी? आग लग जाएगी। ठीक है, आग लग जाती है, और आग लगने के बाद क्या करते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर आग लग गई है तो एकदम से उसके ऊपर कंबल डाल देते हैं या फिर कोई कपड़ा डाल देते हैं। तो वो कंबल या वो कपड़ा क्या करता है? बैरियर का काम करता है। ये कंबल है, सपोज इधर कहीं आग लग रही है, इधर कहीं आग लग रही है। ठीक है, और ये कंबल क्या कर रहा है? इस आग के ऊपर डाला जा रहा है, और हम मान रहे हैं कि यहाँ क्या है? एनवायरमेंट की O2 है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये कंबल बैरियर का काम कर रहा है। ठीक है, अवरोध का काम कर रहा है किसके बीच में? यहाँ पर आग के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में। समझ रहे हैं? यहाँ आपकी आग जल रही है, उसके ऊपर कंबल को डाला जा रहा है, और हम मान रहे हैं कि उससे बाहर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन और आग के बीच में बैरियर का, अवरोध का काम कौन कर रहा है? आपका कंबल कर रहा है। तो यानी ये जो कांटेक्ट था ऑक्सीजन और आग के बीच में, इसको रोका गया। ठीक है, उस संपर्क को तोड़ा गया। जब ऑक्सीजन अब इसको नहीं मिलेगी तो हम क्या मान लेंगे कि यहाँ पर आग आपकी बुझ जाएगी। ठीक है, आग कैसे बुझी? जब आपने वो कंबल या वो शीट वहां पर डाली, और शीट से जब आपने उस आग को कवर किया, कवर करने के बाद ऑक्सीजन वहां पर नहीं पहुंच पाई। ठीक है,
कंबल ने या उस शीट ने क्या काम किया, बैरियर, अवरोध के रूप में काम किया। और अवरोध क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो क्या हो जाएगा, आपका आग जलनी बंद हो जाएगी। ओके, वैसे ही यहाँ पर दूसरा क्या कहा जा रहा है कि तेल में लगी आग बुझाने के लिए जल उचित नहीं है। अगर आप देखते हैं घर में क्या होता है, आपने कढ़ाई रखी है गैस में और अचानक से जो तेल है कढ़ाई में उस पर आग लग जाती है, तो उसमें पानी नहीं डाला जाता, बल्कि उसके ऊपर क्या रख दिया जाता है, ढक्कन रख दिया जाता है ऊपर। तो मनु को चाहिए कि वो बर्नर की ज्वाला को बंद कर देती हैं। एक तो या तो आप गैस ऑफ कर लेते हैं, यानी वो टेम्परेचर आपने डाउन कर दिया, ठीक है, जो इग्निशन टेम्परेचर था। दूसरा, तलने वाली कढ़ाई, जो कढ़ाई रखी है उस पर ढक्कन रख दिया जाता है। तो जब अब क्या किया गया, कढ़ाई थी उसको यहाँ बर्नर से आग दी जा रही थी एक तो, दूसरा यहाँ ऑयल था और ऑयल ने क्या किया, जलना स्टार्ट कर दिया, यहाँ आग जल गई। ठीक है, तो क्या किया गया, एक तो ये बर्नर से गैस जो जल रही थी उसको बंद कर दिया गया, आग को टेम्परेचर बढ़ाना बंद कर दिया। दूसरा क्या किया गया, ये जो कढ़ाई थी इसको ढक दिया गया। ठीक है, इसको ढकने का मतलब क्या था कि यहाँ जो एनवायरनमेंट से O2 मिल रही थी उसका संपर्क तोड़ दिया। ठीक है, ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ दिया गया। जब ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाएगा तो जो ये आग जल रही थी ये स्वतः ही क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ओके, तो हमने जो आवश्यक शर्तों की बात की थी, जहां हमने बोला था कि ऑक्सीजन आवश्यक है, तो वो यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में दिख रहा है कि जब क्या कह रहे हैं कि आग लग रही है कहीं पर, वहां पर हम कंबल डाल रहे हैं या कोई शीट डाल रहे हैं तो आग बुझ रही है। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर कढ़ाई में रखी गई तेल पे आग लगी तब भी क्या किया गया, उसको ढक दिया गया। ठीक है, ढकने से क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन उसको बाहर से मिल रही थी उसकी सप्लाई को कट कर दिया गया, वो जो वहां पहुंच रही थी उसको रोक दिया गया पहुंचने से, और इससे क्या हुआ, आग जो लग रही थी वो बुझ गई। ओके, तो होपफुली आपको इतना ज्वलन ताप और कैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस को क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी का कोई डाउट है तो अभी भी क्वेश्चन आप पूछ लेंगे। ओके, जल्दी से इग्निशन टेम्परेचर नोट करेंगे फिर हम आगे देखेंगे। चलिए, तो ज्वलन ताप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, ये आपने सिलेंडर देखा होगा, इसका यूज किया जाता है किसमें, जब कहीं पर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका जो दहन होता है वो कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो दहन मेनली आप 3 प्रकार से देखेंगे। एक आप देखते हैं रैपिड कंबशन यानी तीव्र दहन, दूसरा आप देखते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन आपका, और तीसरा आपका होता है एक्सप्लोजन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम तीव्र दहन। तीव्र दहन में क्या होता है, जब दाह्य तेजी से जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। दाह्य क्या हो गया आपका, पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ जिसको आप कह रहे हैं। ठीक है, तो जब वो दाह्य पदार्थ आपका क्या क्या कर रहा है, जल रहा है और जल में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन यानी रैपिड कंबशन कहा जाता है। जैसे आपने क्या देखा कि कहीं पर पेट्रोल गिरा हुआ था और आपने उसमें माचिस की तीली से आग जला दी, तो पेट्रोल क्या करेगा, एकदम से आग पकड़ लेगा और उसमें बहुत ज्यादा हीट, ऊष्मा उत्पन्न होगी और साथ साथ वो लगातार जलता रहेगा, तो वो क्या हो गया, रैपिड कंबशन यानी तीव्र दहन। दूसरा आपने घर में देखा है एलपीजी, जो आपके किचन में सिलेंडर होता है, जब क्या करते हैं, गैस को जलाते हैं, आप ऑन करते हैं, जैसे ही आप ऑन करेंगे तीव्र दहन वहां पे होता है, एकदम से आग जलती है। ठीक है, अभी तो जैसे ऑटोमेटिक आ गए हैं या फिर आप माचिस वगैरह का यूज करके क्या करते हैं, जलाते हैं एलपीजी को, गैस को, तो गैस क्या करती है, एकदम से जलना स्टार्ट कर देती है, तो वो क्या है, तीव्र दहन है। और उस तीव्र दहन में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है। प्रकाश आपको किसी किसी केस में कम लग सकता है, लेकिन जो आपकी ऊष्मा होती है वो बहुत ज्यादा हीट वहां पर उत्पन्न होती है। ओके, तो ये क्या है आपका तीव्र दहन।
उदाहरण क्या है आपका? एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल आदि तीव्रता से दहन करते हैं, ठीक है, यानी तेजी से जलते हैं आपके। अर्थात एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल आदि का जलना तीव्र दहन के कुछ उदाहरण हैं। ज्वलनशील पदार्थ तीव्र दहन करते हैं, यानी जो हमने कंबस्टिबल सब्सटेंसेस पढ़े थे मेनली, वो क्या करते हैं? तीव्र दहन की प्रक्रिया का पार्ट होते हैं। तो दहन का पहला प्रकार देखा, तीव्र दहन, जहां पर आपका पदार्थ तेजी से जलेगा, जल्दी जलेगा, और जल्दी जलने पर क्या होगा? बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा, तो वो क्या है? आपका तीव्र दहन होगा, या आप उसको क्या कहेंगे? रैपिड कंबशन कहेंगे। जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम अपना सेकेंड टाइप देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? स्वतः दहन या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपका क्या होता है कि कोई भी चीज ऐसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखी होती है और वो जलना शुरू कर देती है, तो उसको क्या कहा जाता है? स्वतः दहन कहा जाता है। ओके, तीसरा आपका आता है विस्फोट या एक्सप्लोजन, जहां पर आप कहते हैं कि कोई भी चीज एकदम धमाके के साथ क्या करती है? जलती है। ओके, तो होपफुली दहन और ज्वाला में आज आपको दहन की प्रक्रिया, उसके लिए आवश्यक शर्तें जो हमने देखी, कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल जो हमने सब्सटेंसेस देखे वो, साथ ही हमने किसकी बात की? दहन के प्रकार की बात की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। दहन के प्रकार को हम अपने नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।